प्यारे छात्रों, एक बार फिर आपका उत्तराखंड के डीडी के इस ज्ञानदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। मैं योगंबर ध्यानी, राजकीय इंटर कॉलेज मुंधान। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है त्रिभुज एवं उसके गुण। त्रिभुज एवं उसके गुणों के बारे में जो है हमने बहुत सारी बातें अभी तक हमने इसमें पढ़ ली है। जैसे अगर हम किसी एक भुजा को बढ़ाते हैं तो उसके जो है बाहर के कोण का अंदर के सम्मुख के कोणों के योग मतलब बाहर का जो कोण होता है वो अंदर के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार हमने जो है त्रिभुज के तीनांता कोणों का योग जो है 180 अंश होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। माध्यिका ये हमने पढ़ी, त्रिभुज की माध्यिकाएं पढ़ी और शीर्ष लंब पढ़ा और त्रिभुजों के प्रकार पढ़े हमने। अब हम यहाँ पर एक जो नया आपके लिए थोड़ा सा नया है वो जो है समकोण, ये पाइथागोरस जो एक गुण है, पाइथागोरस गुण, या इसको बाद में हम जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के नाम से आप इसको आगे की क्लासेस में जाएंगे तो इसका आपको जो है इसको सिद्ध कैसे करना है ये सारी बातें आप वहां पर कक्षा अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं जो है एक आपको जो समकोण त्रिभुज में होता है ये आप इसको समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूं एक समकोण त्रिभुज में यहाँ पर बना रहा हूं। तो समकोण त्रिभुज जो है ये आपका हो गया, इसको आप लिख सकते हैं ए बी और सी। यहाँ पर ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जो है ये बी पर है समकोण, बी पर समकोण है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये दो इसके पाद होते हैं, यानी दो अन्य भुजाएं होती है। तो इसको हम आमतौर पर आधार कहते हैं और ये जो भुजा कोण बना रही है उसे हम लंब कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा अब यहां पर जो देखने वाली जो बात है वो ये है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। कर्ण पर बना जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है और इसका प्रूफ आप आगे चलकर जो है इसका जो सत्यापन है वो आगे चलकर आप देखेंगे। ठीक है। अब यहां पर मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको करा रहा हूं। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो निर्धारित कीजिए कि क्या यह समकोण त्रिभुज है या नहीं है। आपको यहाँ पर यह चेक करना है कि ये जो है त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि भाई सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, 90 अंश का जो कोण होता है उसके ठीक सामने वाला जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो हम पहले सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे यानी 5 का वर्ग। यहां देखेंगे हम तो 5 का वर्ग यानी 5 गुणा के 5, तो ये 25 होता है। अब हम अन्य दो भुजाओं का वर्ग करते हैं। 3 का वर्ग ये 9 होता है और 4 का वर्ग जो है 16 होता है। और 16 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे, 16 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं 16 प्लस 9 इक्वल टू ये 25 होता है। इसका मतलब जो है ये जो है समकोण त्रिभुज है। सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, कर्ण पर जो बना वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर
है। तो ध्यान रहे इस बात का कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक समस्या आ सकती है, क्योंकि अभी आपने जो है वर्गमूल नहीं पढ़ा है। वर्गमूल कक्षा 8 में है और ये कक्षा 7 में आपके पास आ गया है। तो ये मैं आपको अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से या हल्का सा मैं आपको वर्गमूल के माध्यम से भी बताऊंगा इसको। अब आपकी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 जो है, आप अपनी टेक्स्ट बुक देख लीजिए। तो टेक्स्ट बुक में जो है लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज जो है PQR है, जहां P समकोण है। तो आपने एक त्रिभुज लिया और इस तरह से यहां पर P समकोण है QR, PQR। तो यहां पर ये आपको दिया हुआ है कि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, PQ बराबर 10 सेंटीमीटर और PR बराबर है आपका 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो आपको QR ज्ञात करना है। आपको QR, यू हैव टू फाइंड QR। ठीक है, यहां पर ये कोण P पर समकोण है। तो आपको जो है क्या करना है, यानी कर्ण यहां पर आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आप यहां पर देखेंगे कि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, यहां पर कर्ण का वर्ग यानी आपको QR का वर्ग निकालना है। QR का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 24 का वर्ग और प्लस आधार जो है कितना हो गया, 10 का वर्ग। तो यहां पर जब हम 24 का वर्ग करेंगे यानी 24 गुणा 24 करेंगे तो QR का वर्ग बराबर 24 का वर्ग होता है 576 और 10 का वर्ग होता है 100। आपको कुछ वर्ग याद करने होते हो, ओरली याद हो जाते हो। तो ये हो गया QR का वर्ग बराबर हो गया 600, QR का वर्ग हो गया 676 हो गया। तो यहां पर हमें जो है ये देखना है कि 676 किस संख्या का वर्ग है, 676 किस संख्या का वर्ग है। तो इसके लिए जो है आप अभाज्य गुणनखंड का सहारा लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड आपको पहले आप जो है बेसिक कक्षाओं से करके आए हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं QR का वर्ग, तो ये हो जाएगा 26 का वर्ग यानी 26 गुणा 26 का वर्ग होता है ये। तो आप इसे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, तो QR का वर्ग बराबर 26 का वर्ग। तो दोनों तरफ जब वर्ग हटेगा तो QR बराबर जो है ये जो है इसका भी वर्ग हट जाएगा तो 26 हो जाएगा। यानी जो हमारी QR भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। और जब आप कक्षा 8 में जाएंगे तो तब जो है कक्षा 8 में जो है इसका आप वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो अभी हम जो है इसको वर्गमूल से न करके केवल अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से उनके जोड़े बनाएंगे और उसको देखेंगे कि ये संख्या किसका वर्ग है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण C समकोण है, जिसका कोण क्या है C, जिसका कोण C जो है समकोण है, ए भी आप यहां कहीं भी लिख सकते हैं, जिसका कोण C जो है क्या है, समकोण है। यहां पर ये कह रहा है कि यदि AB बराबर 25 सेंटीमीटर है, ये अगर 25 सेंटीमीटर है और AC जो है 7 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो हमें BC ज्ञात करना है। यहां पर हमें जो है क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी वही हम प्रोसीजर अपनाएंगे। यहां पर
हम देखते हैं कि भाई ये 90 है, कोण सी पर समकोण है, तो हम ये लिख सकते हैं इसे ए बी का वर्ग यानी जो कर्ण का वर्ग है बराबर बीसी का वर्ग प्लस एसी का वर्ग, ये लिख सकते हैं हम इसे। कर्ण पर जो वर्ग बनेगा वो अन्य दोनों भुजाओं के योग के बराबर, वर्गों के योग के बराबर होगा, है ना। तो हम जो है इसे ऐसे लिख सकते हैं। हमें निकालना जो है क्या है, बीसी निकालना है हमें, यहाँ पर हमें बीसी निकालना है। तो हम यहीं से देख लेते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। आपकी सरलता के लिए मैं ये लिख रहा हूं। तो बीसी का जो स्क्वायर है, बीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और माइनस एसी का स्क्वायर, ठीक है। अब बीसी का स्क्वायर आपने फिर निकालना है, बीसी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर जो है 25 का स्क्वायर हो गया और एसी का स्क्वायर जो है कितने का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर। अब यहां पर आप जो है दो पदों के वर्गों का अंतर वाला फॉर्मूला आप यहां पर लगा सकते हैं, है ना। बीसी का वर्ग जो है आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई बीसी का स्क्वायर, दो पदों के वर्गों का अंतर ये आपने पढ़ा, तो इसको हम एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये जो है बीसी का स्क्वायर ये 32 हो जाता है और जो 25 में से 7 गया ये 18 हो जाता है। अब हमें इनके इस तरह से इनका गुणनखंड करना है कि जिससे हमारा ये एक प्रकार से वर्ग संख्या बन जाए, है ना। तो जैसे हम जो है इसको 16 गुणा गए 2 गुणा गए 18 लिख सकते हैं, 16 गुणा गए 2 गुणा गए 18 लिख सकते हैं इसको हम, है ना। या 32 गुणा गए 18 हो गया, तो इसको हमने लिख दिया 16 गुणा गए 2 गुणा गए 18, क्योंकि हमें पता है कि 16 जो है 4 का वर्ग है और 36 जो है 18 दूना 36 जो है किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीसी का स्क्वायर, यहां से मैं इसको यहां लिख देता हूं, इसको ये आप किस यहां पर लिखता हूं मैं आगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 16 गुणा गए 36, बीसी का स्क्वायर इक्वल टू 16 गुणा गए 36। तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, ये 4 का वर्ग होता है और 4 गुणा गए ये 6 का वर्ग होता है ना। 4 गुणा गए 6 का वर्ग हो गया। तो इस तरह से हम जो है इसको लिख सकते हैं बीसी का वर्ग, बीसी ये दोनों तरफ वर्ग हटा देंगे तो 4 गुणा गए 6, तो बीसी बराबर हो जाएगा आपका 4 छका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बातें आपकी जो है समझ में आ रही होंगी, बहुत ही अच्छा वो है। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहां पर आपको जो है ये बहुत सरलता से, क्योंकि वहां पर आपको वर्गमूल का आइडिया होगा, तो आप इनको कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके बुक का, ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है कि दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करो। यहाँ पर जो है एक दीवार है, इधर यहाँ पर आप इसको दीवार मान सकते हैं, यहाँ पर ये दीवार है और दीवार से जो है एक सीढ़ी, यहाँ से ये सीढ़ी लगी हुई है इस पे, यहाँ से ऊपर को, और यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी दीवार से जो है, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, दीवार ये है, ये दीवार है यहाँ पर, और दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी आपको क्या है, ये जो है आपको निकालनी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये 15 मीटर है, ये 12 मीटर है और ये है। तो इस तरह से हम जो है इसको देखते हैं। यहाँ पर आप इसका नाम रख सकते हैं,
ABC रख सकते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर जो है कर्ण का वर्ग जो है, यहाँ पर आप लिखेंगे यानी AC का वर्ग, आप जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू, AC तो आपको दिया है, AC आपको दिया हुआ है 15, तो यानी आप इसे 15 का वर्ग लिख सकते हैं। BC यानी A वर्ग और AB का मतलब जो है 12 का वर्ग यानी 144, है ना। तो अगर हम 144 को उधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, इसका वर्ग 225 हो जाता है, माइनस 144 बराबर A वर्ग। अब 225 में से 144 घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1 और 1 और 1, 15 का वर्ग 225 और 12 का वर्ग 144। सॉरी, यहाँ हमने 255 लिख दिया था, इसीलिए कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो 225 ही हो गया, 225 और 144, तो 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 4 गया 8, 81 हो गए, है ना। तो ये हो गया आपका A स्क्वायर इक्वल टू 81। तो 81 A स्क्वायर इक्वल टू जो है 81 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 गुणा गए 3 गुणा गए, ये 4 बार आएगा। तो हम इसको जो है 9 गुणा गए 9 लिख लेते, क्योंकि 9 का वर्ग होता है ये। और A इसको ऐसे कर सकते हैं, A वर्ग इक्वल टू 9 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, A बराबर 9 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर जो भी है 9 मीटर। तो ये बातें जो है आपके समझ में आ रही होंगी, मैं आशा कर रहा हूँ। इसी तरह से बहुत सारे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मैं और करता हूँ और इस प्रकार से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक आपके पास जो है एक पेड़ जो है भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। एक पेड़ है ये और ये यहां से टूट जाता है, ये इधर से ये क्या होता है, टूट जाता है। ये पेड़ है, ये पेड़ जो है इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ये ऐसा है और ये जो है यहां से टूट जाता है इधर को, और टूटने के बाद जो है भूमि को उसके आधार से 12 मीटर छूता है, 12 मीटर की, यानी यहां पर जो है ये 12 मीटर है, 12 मीटर पर छूता है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करो, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करो। यहां पर ये जो पेड़ था इसको इसी आधार मतलब जो है ये जो पोर्शन है वो यहां गिरा हुआ है, वो यहां गिरा है, ये 12 मीटर है और कह रहा है कि 5 मीटर, एक पेड़ 5 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है, यानी ये 5 मीटर, यहां से यहाँ 5 मीटर है। तो यहां पर आपको पहले क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। और कर्ण वही चीज है जो ये है, जो जितनी दूरी यहां पर अगर ये A है, ये B है, ये C है और यहां पर आप कुछ भी D मान सकते हैं। तो यहां पर आपको देखना है कि सबसे पहले आपने इस यहां पर कर्ण निकालना है, यहां पर क्या निकालना है, आपने कर्ण निकालना है। और जब कर्ण निकालेंगे तो जो कर्ण है वो ये गिरा वाला पोर्शन है, ये जो कर्ण है वो यानी जो ये ऊपर की लंबाई है वो ये है। तो यहां पर मैं इसको निकालता हूं, AB का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा AB का वर्ग इक्वल टू 25 प्लस 144, तो AB का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 169। इन दोनों को जोड़ के जो है क्या आ गया, 169 आ गया। अब AB का वर्ग
इक्वल टू, इसको आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 इंटू 13 होता है। ए बी का वर्ग जो है क्या होता है, 13 इंटू 13 होता है। तो इस तरह से हम इसको ए बी का वर्ग इक्वल टू 13 का वर्ग लिख देंगे। तो ए बी का वर्ग जो है, ए बी बराबर 13 हो जाएगा। ए बी बराबर, यानी ये जो है 13 हो गया, ये 13 हो गया, जो कर्ण है वो 13 हुआ। अब इसमें जो है पेड़ की ऊंचाई, तो इसमें ये 5 मीटर ये है और 13 ये है, तो यानी ये 18 मीटर हो जाएगी। पेड़ की ऊंचाई कुल कितनी हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी ए सी प्लस ए डी प्लस ए डी, और ए डी वही है जो ए सी है ना, ए डी वही है जो ए सी है। तो यहाँ पर जो है ये 13 ये हो जाएगा, 13 ये वाला पोर्शन हो गया, यानी ये भी 13 है, और 13 और 5 ए सी प्लस ए डी, ए सी प्लस ए डी भी लिख सकते हैं, या ए सी प्लस ए बी भी लिख सकते हैं। तो 13 प्लस 5 दिस मीन्स 18 मीटर हो गया, 18 मीटर हो गया पेड़ की ऊंचाई। तो इस तरह से एक और प्रश्न देख लीजिए इसमें। ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक आयत है, ये इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, ये भी 40 सेंटीमीटर है, और इसका विकर्ण 41 है। इसका विकर्ण कितना है, 41 सेंटीमीटर है। तो इसका आपको क्या निकालना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि आयत के जो सभी वो होते हैं, कोण होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं। यानी ये 90 डिग्री है तो ये क्या है, कर्ण है। ये 90 डिग्री है तो ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण यानी सबसे पहले आपको ए बी सी डी, ए बी सी डी, सबसे पहले आपको यहाँ पर लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए आप इस त्रिभुज में अगर लेंगे आप, या इसमें ले लेंगे, किसी में भी, एडीसी में ले लिया, त्रिभुज एडीसी में जो एडी होगा वो क्या होगा, 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग। इन दोनों को आप जो है करेंगे तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एडी निकल जाएगा, एडी जो भी निकलेगा, माना एक्स निकला, और आप जो है फिर इसका परिमाप तो आप जानते हैं, 2 लंबाई 2 गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई। तो ये आपके लिए टास्क हो जाएगा, है ना। वैसे आप जो है 41 का अगर नहीं भी आता है तो एक इसको गुणा किया, है ना, ये 1681 हो जाएगा, और ये 1600 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 81 आ जाएगा। 81 यानी जो है ए डी बराबर क्या हो जाएगा, इसका 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आप जो है क्या है, आराम से इसको कर सकते हैं आप इजीली जो है। यहाँ ए डी का वर्ग होगा, यहाँ ए डी का वर्ग होगा, और यहाँ ए डी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपका जो ये बात है, ये आपके लिए टास्क है। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप इसको मेरे से पूछ सकते हैं, और कभी छूट जाए तो इसको दूरदर्शन के ज्ञानदीप चैनल पे अगर कभी आप जो है लाइव देखना जो छूट जाता है तो आप उसको जो है यूट्यूब के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।